अचानक एक चीज़ डिक्लेयर होती है कि मेरा 9.5 साल का कार्यकाल ख़त्म होता है, आपको अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाता है और रशीद ताहिर को अध्यक्ष पद दिया जाता है। वहाँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि पार्टी के अंदर गद्दारों को इनाम मिलता है, जिनको सज़ा मिलना चाहिए वो गद्दारों को इनाम दिया जाता है। अगर विकास चाहती कांग्रेस तो यहाँ शहर का बहुत विकास हो सकता था। तो अभी जो है मेरे शामिल होने से पहले मैंने पहले एक ही चीज़ कहा कि ठीक है, आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, पहले शहर का विकास के बारे में आप बात करिए, उसके बाद मैं जिम्मेदारी लूँगा और पार्टी में आऊँगा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया जो भी शहर के ताल्लुक से काम रहेगा और इंशाल्लाह वो लोग करके देने के लिए तैयार है। हमने अपनी ताकत से जो भी नीचे स्तर से काम करना था, मतलब भिवंडी शहर के अंदर हमने किया। बहुत से काम नहीं हुए, अब नहीं हुए तो उसका टोकरा भी अध्यक्ष पे ही फूटता है। महापौर हमारा था, 47 नगर सेवक थे, महानगर पालिका की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं टोकरा तो कांग्रेस पे ही फूटना था। लेकिन पार्टी में काम करने में मुझे मज़ा आया, लेकिन ऐसे ही कुछ गद्दारों की वजह से मुझे 9.5 साल भी मैं डिस्टर्ब रहता था कि हर पार्टी में लॉबी रहती है और कांग्रेस में लॉबी बहुत ज़्यादा है। और शहर के ताल्लुक से जो भी काम है, और हर काम तो हम कर नहीं सकते, कोशिश हमारी हर जगह रहेगी कि जो काम इस शहर के लिए जो भी है हो सके हम करेंगे, और काम करेंगे तो आगे रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करने का रीज़न क्या था सर आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करने का हमारा कुछ इंटरनल मामला था और कुछ हमारे हाईकमान से मुझे शिकायत थी। कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला भी है, इसलिए मैं पार्टी के खिलाफ़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स में कैरियर में किस तरीके से बार बार पार्टी बदली करना, सिर्फ एमएलए का इलेक्शन आता है तो उसको अपने मफाद के लिए पार्टी छोड़ के उस पार्टी में, वो पार्टी छोड़ के उस पार्टी में, उनका जो थिंकिंग है, मैं ही एमएलए, बाकी कोई यहाँ पे माइनॉरिटी का एमएलए बने नहीं। 2014 में मेरे सामने लड़े भी हो राष्ट्रवादी से, उसके बाद हमेशा कांग्रेस को हराने का काम किया उन्होंने, और एमएलए रहते हुए उन्होंने कितना विकास किया इस शहर में सबको मालूम है। 2 बार वो एमएलए रह चुके हैं, ना कोई कॉलेज अच्छा बना सके, ना कोई अच्छा स्कूल बना सके। 2019 के अंदर जब ये पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस में आ गए, तो पार्टी में शामिल होने के बाद जब मुझे पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस का टिकट दिया, एमएलए का कैंडिडेट बनाया, उस वक्त ये भी टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला। इन्होंने खुल के, इनका पूरा घर, खानदान, रिश्तेदार मेरी मुखालफत की। मैं इनके दरवाजे पे 3 से 4 बार गया, मुझसे मिलने को तैयार नहीं, और इन्होंने खुल के एमआईएम का काम किया। मैंने हाईकमान को शिकायत की कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, कैंडिडेट भी हूँ, और जो इंसान पार्टी से गद्दारी किया है, इस शहर से गद्दारी किया है, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई तो छोड़िए, अचानक एक चीज़ डिक्लेयर होती है कि मेरा 9.5 साल का कार्यकाल ख़त्म होता है, आपको अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाता है और रशीद ताहिर को अध्यक्ष पद दिया जाता है। वहाँ मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि पार्टी के अंदर गद्दारों को इनाम मिलता है, जिनको सज़ा मिलना चाहिए वो गद्दारों को इनाम दिया जाता है। और मेरे टीम संगठन के जो पार्टी के लोग थे और नगर सेवक की लड़ाई ये थी कि आप अध्यक्ष बदली करिए, हम पब्लिक वोट कैसे मांगेंगे उसके नाम से, उसके नाम से पार्टी पूरी डूब जाएगी। लेकिन हाईकमान ने आश्वासन दिया, ठीक है हम करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर अध्यक्ष बदली हुई, बाला साहब थोड़ा, फिर नाना पटोले साहब आए, हमने उनसे यही मांगनी की, साहब मुझे वापस अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, लेकिन इसे अध्यक्ष पद हटा के आप किसी और को दीजिए। हम लोग ये सब मांगनी थी, हमको यही बोला गया ठीक है उसको हटाएंगे, दूसरे को बनाएंगे, ये सब बातें होती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। दूसरा कारण ये था कि उस पार्टी के अंदर मैं 2 इलेक्शन हारा, कहीं ना कहीं हमारे पार्टी की भी गलतियाँ हैं। हमको ऊपर से हाईकमान की तरफ से कोई भिवंडी शहर में ताकत नहीं मिली, कोई विकास के लिए फंड नहीं दिया। 2011 में मैं अध्यक्ष बना, 2014 तक इस कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री हमारा था, हमने पावर लूम के ताल्लुक से कितनी बार मसले मसाइल उठाए। टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारा था, लेकिन एक मतलब टेक्सटाइल मिनिस्टर यहाँ पे आए ही नहीं। ऐसे बहुत से मामले थे, हमने काम लेके गया, एक भी शहर का काम नहीं हुआ। जब शहर का काम नहीं होगा, पब्लिक किस हिसाब से वोट देती, तो कहीं ना कहीं और हमको ताकत नहीं मिली। अगर विकास चाहती कांग्रेस तो यहाँ शहर का बहुत विकास हो सकता था। कांग्रेस में अपनी जगह सही नहीं है, और इतने घर आपस में इंटरनल झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें सब डिस्टर्ब, पार्टी भी डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, मैं कुछ अपना रास्ता कहीं ना कहीं बना लूँ। तो अभी जो है
मेरे शामिल होने से पहले मैंने पहले एक ही चीज़ कहा कि ठीक है, आप मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, पहले शहर का विकास के बारे में आप बात करिए, उसके बाद मैं जिम्मेदारी लूँगा और पार्टी में आऊँगा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया, जो भी शहर के ताल्लुक से काम रहेगा इंशाल्लाह वो लोग करके देने के लिए तैयार है। तो सर एनसीपी में प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको किसी तरह की मतलब पार्टी में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे ऐसा लग रहा हो कि पार्टी में थोड़ा अंदर अंदर गठबंदी हो रही है सर? तो मेरा नाम चला, काफ़ी दिनों से चल रहा था, महीनों से चल रहा था, लेकिन उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब हालात देखा, हालात देखते हुए मैंने पार्टी राष्ट्रवादी खुद ही लोग, काफ़ी लोग मेरे पास आए, बड़े शो पे, आप जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, कुछ अध्यक्ष पद के लिए कुछ लोग और भी मांग रहे थे। अब भाई मिलना एक को है, लेकिन परिवार पूरा राष्ट्रवादी का इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है सबको जोड़ के ले चलने का, जो नाराज़ है उनको मना के चलने का। और तकरीबन सबसे हमारी बैठक हो चुकी है। जो अभी भगवान टौड़े साहब थे, अब हटाया गया तो कोई तकलीफ़ तो है ही, तो उनसे भी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, मिलजुल के काम करेंगे, हमारी बात हुई। जावेद फारूकी साहब है, वो भी अध्यक्ष की रेस में थे, ठीक है, कोई कारण की वजह से, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी पद मिलेगी। कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है। कल आपको देखने मिला होगा, अवार्ड साहब आए थे, पार्टी की तकरीबन सब लोग साथ में थे वहाँ पे। मेयर इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पिछली बार हुआ जिसमें कांग्रेस आपकी अध्यक्षता में 18 नगर सेवक दूसरी पार्टी में चले? मेरी अध्यक्षता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो बहुत कुछ कारण है। मैं नहीं समझता कि उस मामले में अभी चर्चा की जाए। जो वक्त आएगा उसके बारे में भी इस शहर वालों को बताऊंगा कि मेयर के इलेक्शन में क्या मामले थे। तो आप कुछ इशारा देंगे कि ये वक्त कब आएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन भी करीब है, तो क्या इलेक्शन के टाइम हर चीज़ का वक्त होता है, हालात देख के सब करना पड़ता है। सब आज ही अब बुलवा लोगे तो फिर आगे के लिए क्या छोड़ेंगे। कांग्रेस में आपका सफ़र कैसा रहा, जो आपने 9.5 साल वहाँ पर अध्यक्षता की? कांग्रेस का सफ़र अच्छा रहा, लेकिन हम अपनी ताकत, भिवंडी शहर में जो भी काम हुआ या काम किए वो हमने अपनी ताकत में किया। कांग्रेस में संगठन बहुत अच्छा था, संगठन के सारे लोग साथ में थे, मेरे अच्छा साथ दिया, मेरा नगर सेवक भी अच्छे का साथ दिए, सबकी टीम वर्क अच्छी होने की वजह से हमने अपनी ताकत से जो भी नीचे स्तर से काम करना था, मतलब भिवंडी शहर के अंदर हमने किया। बहुत से काम नहीं हुए, अब नहीं हुए तो उसका टोकरा भी अध्यक्ष पे ही फूकता है। महापौर हमारा था, 47 नगर सेवक थे, महानगर पालिका की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं टोकरा तो कांग्रेस पे ही फूटना था। लेकिन पार्टी में काम करने में मुझे मज़ा आया, लेकिन ऐसे ही कुछ गद्दारों की वजह से मुझे 9.5 साल भी मैं डिस्टर्ब रहता था। कौन सी पार्टी आपको स्ट्रॉन्ग लगती है आपके अपोजिशन में? देखिए, मैं तो कमज़ोर किसी को समझता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा। भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे पहले सिंबल पे 0 सीट है, तो हमको काफ़ी मेहनत करना है। मैं समझता हूँ हर पार्टी से मुकाबला हमारा रहेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी जनता के बीच में जाके काम करेंगे इलेक्शन आने से पहले, और काम के ऊपर इंशाल्लाह लोगों से वोट मांगेंगे। कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी अध्यक्ष बनने के बाद इतना लोगों में उत्साह रहेगा। जनता आज हर जगह खुश है मेरे अध्यक्ष पद को लेके, और हर वार्ड में, हर एरिए में जो मान सम्मान और सत्कार मेरा हो रहा है वो आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो ये जनता का एक आक्रोश है, और मेरे साथ में है, और उनकी दुआएं मेरे साथ में है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भिवंडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टी, मैं ये नहीं बोलूँगा कितनी सीट आएगी, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी भिवंडी में इंशाल्लाह राष्ट्रवादी रहेगी। भरोसा दिलाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज पर काम करें? मैंने आपसे कहा, मेरे शामिल होने से पहले मैंने अपने राष्ट्रवादी का हाईकमान से और जितेंद्र आवाड़ साहब से क्लियर बात किया, भिवंडी के अंदर अब खाली बातें नहीं चलेगी, लोगों को काम चाहिए। हमारा शहर जिस तरीके से लावारिस है, जो भी आया आज तक, जो भी सरकार आई, भिवंडी शहर में किसका ध्यान नहीं। स्ट्रेटजी की बात जो है, मुझे 12-13 दिन हुआ अध्यक्ष बने, और कल आपने देखा जितेंद्र आवाड़ साहब वो राष्ट्रवादी के मंत्री बन के नहीं आए, भिवंडी शहर के विकास के हिसाब से भिवंडी महानगर पालिका में कमिश्नर साहब, मेयर मैडम और नगर सेवक के साथ मीटिंग ली, और मीटिंग लेने में ये उन्होंने पहले कर दिया कि मैं सबके लिए आया। उसमें पानी को लेकर बहुत बड़ा मसला था, 100 MLD पानी लेके आना है इंशाल्लाह, और पानी बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत से एरिया में आप देख रहे हो पानी नहीं है, वो बहुत जल्द हो जाएगा, पानी का मसला हल होएगा। गंदा पानी जो आता है फिल्टर नहीं है, जो इस पट्टे पर गरीबी नगर 37 नगर के पट्टे पर जो नहीं है, उसके बारे में चर्चा हुई है। अभी इस बारिश में तो नहीं, लेकिन अगली बारिश में इंशाल्लाह उससे पहले कुछ फिल्टर का काम जो है वो हो जाएगा। वराल देवी के पानी के मसले पे जो गंदा पानी उसमें बहता है, उसके लिए उस पर चर्चा हुई, वो इंशाल्लाह काम करने का कमिश्नर और आवाड़ साहब ने बात की है। और मीनाटाई ठाकरे हॉल जो बंद पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द चालू होने जा रहा है। तो MMRD के जो ऑफिसर है उनसे जाकर आवाड़ साहब मिल के
जो भी काम है जल्द से जल्द करने की कोशिश करवाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से जो ज़्यादा हमारा जो ध्यान है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर है। कल इस जो मीटिंग हुई भिवंडी महानगर पालिका के अंदर, उस मीटिंग में मैंने एक चीज़ और मांगनी की कि साहब ठीक है, सब विकास का काम आपने सब सुना, आप करेंगे अपने हिसाब से, सबसे मिल करेंगे। कमिश्नर साहब को बाकायदा उन्होंने कहा कि आप पूरा ड्राफ्टिंग करके मुझे दीजिए, जो भी इस शहर का काम है मैं हर मंत्री से मिल के यहाँ का करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कमिश्नर साहब ने भी और सभी नगर सेवकों ने भी एक ही चीज़ रखा कि भिवंडी महानगर पालिका में फ़ंड नहीं है, एक कोई बहुत बड़ा पैकेज दिया जाए। तो अवार्ड साहब ने कहा कि जिस तरीके से आपकी भिवंडी महानगर पालिका में फ़ंड नहीं है, उसी तरीके से मंत्रालय की हालत भी वही है कोविड की वजह से। क्योंकि कोविड की वजह से पैसे 20% कितना वो बताया पैसा आ रहे हैं और मंत्रालय के कर्मचारी पगार नहीं कर पा रही है। और देखिए ये बहुत लंबा नहीं, 2 महीना 3 महीने में कहीं ना कहीं इसका सुधारा होएगा। लेकिन मैं अगर आज हालात अच्छे होते तो बोले आज मैं डिक्लेयर करके जाता यहाँ पे कुछ ना कुछ फंड, क्योंकि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब है। लेकिन फिर भी मैं अजीत दादा पवार साहब से मिलकर भिवंडी के लिए कुछ ना कुछ एक पैकेज के लिए कोशिश करूँगा ताकि पैकेज आवे और शहर का काम हो सके। और शहर के ताल्लुक से जो भी काम है, और हर काम तो हम कर नहीं सकते, कोशिश हमारी हर जगह रहेगी कि जो काम इस शहर के लिए जो भी है हो सके हम करेंगे, और काम करेंगे तो आगे रिजल्ट मिलेगा। तो सर लाइफिंग भिवंडी के जरिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले लाइफिंग भिवंडी वालों, जो भी आप लोग जिम्मेदार लोग हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस शहर के ताल्लुक से जो मुझे बुला के इंटरव्यू लिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी की जनता से गुजारिश करूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब अच्छा है, कुछ ना कुछ कमी भी होगी। और मैं कोई MLA आमदार बना नहीं था या कोई नगर सेवक तो बना नहीं था कि भाई मैं कुछ काम कर सकूं। मैं एक संगठन का अध्यक्ष बन के काम किया। लेकिन इंशाअल्लाह ये मैं आप जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी पार्टी के मंत्री यहाँ पे भिवंडी शहर पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। और जो भी आपके काम है, विकास का काम है, इंशाअल्लाह विकास का काम पूरा इस शहर को हम लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे।